गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज देखो अपन एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं और वो है राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल। तो देखो मैं मार्कर थोड़ा सा ले लेता हूँ। तो राजस्थान भूगोल या जियोग्राफी। देखो ये जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो अपना जो चल रहा है राजस्थान पुलिस, ठीक है, पटवार और हाई कोर्ट एलडीसी, तीनों में आएगा भी। तो आप लोग साथ साथ करते रहना। आज अपन लोग पहली क्लास है, एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं और उसी से स्टार्ट करेंगे। तो अपना जो है वो टॉपिक है राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें। तो राजस्थान में दो तरह की झीलें पाई जाती है, आपको पता ही होगा। राजस्थान में दो तरह की झीलें पाई जाती है। सबसे पहले खारे पानी की झीलें और दूसरी क्या है, मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें। अब इनमें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राकृतिक झील, कृत्रिम झील, या नाम सुना होगा। तो देखो, अगर कोई कृत्रिम झील का मतलब क्या होता है कि जो मानव द्वारा निर्मित हो, और ऐसी कोई झील कृत्रिम होगी नहीं जो खारे पानी की होगी। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई झील बनाएगा और वो खारे पानी होगी तो उसको बनाने का मतलब ही क्या रहा। तो मीठे पानी की जो झीलें हैं वो फिर से दो टाइप की निकल के आ जाएगी आपके पास। एक तो कौन सी, प्राकृतिक, और दूसरी कौन सी आ जाएगी, कृत्रिम। यानी कि कई सारी झीलें हैं जो कृत्रिम है और कई सारी जो है प्राकृतिक है, जो मीठे पानी की है, और कई सारी जो है वो कृत्रिम है। आज अपन पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। तो राजस्थान में खारे पानी की झीलें कितनी हैं? खारे पानी की झीलें, तो मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में जो झीलों का निर्माण है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में देखो खारे पानी की झीलें जो है वो राजस्थान के आपको पश्चिमी भाग में ज़्यादा मिलेगी। और पश्चिमी भाग में राजस्थान की झीलें खारे पानी की झीलें मिलने का कारण क्या है, क्योंकि ये तैतीस सागर से निर्माण हुई है। सागर से इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो पश्चिमी राजस्थान में तैतीस सागर से इनका निर्माण हुआ है, इसलिए यहाँ पश्चिमी राजस्थान में ही आपको खारे पानी की झीलें मिलेगी। आपका जो सिलेबस है उसमें मुश्किल से 10 ही झीलें पढ़नी है। तो सबसे पहली झील है, देखो 10 झीलें हैं जिनमें से 5 की कोई विशेषता है और 5 ऐसी है जिनकी कोई विशेषता नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कौन से जिले में है। तो सबसे पहली मैं आपको बता देता हूँ, फलोदी। अब फलोदी जो झील है ये कहाँ है, जोधपुर में है, ठीक है। और दूसरी जो झील पढ़नी है, मैं 5 पहले वो बता देता हूँ जिनकी कोई विशेषता नहीं है ना। तो फलोदी जो है वो जोधपुर में है। दूसरी देखो डेगाना, डेगाना ये नागौर में है, ठीक है। और तीसरी जो है वो लिखो रेवासा, और रेवासा जो है ये सीकर में है। और चौथी एक और है वो सीकर में है, जिसे कादोर या फिर काछोर, ठीक है। ये भी कहाँ है, सीकर में है। और 5वीं नंबर की जो झील है वो है कुचामन, जो कहाँ है, नागौर में है। ये 5 ऐसी झीलें हैं जिनका केवल नाम है और ये कौन से जिले में स्थित है, इनकी कोई प्रमुख विशेषता है ही नहीं। इसलिए आपको बस ये आप ध्यान रखना कि झील का नाम और जिला ध्यान रखना, बस इतनी सी बात है इन 5 झीलों में। तो और आगे अब देखो 6ठे नंबर की जो झील है वो अपन पढ़ते हैं। तो 6ठे नंबर की जो झील है उसका नाम लिखो, उसका नाम है कावोद झील। कावोद झील, ठीक है। अब कावोद झील है, सबसे पहले तो ये है कहाँ, तो ये जो है ये जैसलमेर में है। कावोद झील जो है ये कहाँ स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। अब इसकी विशेषता क्या है कि इसका जो नमक है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसका जो नमक है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ये सर्वश्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि इसमें NaCl की जो मात्रा है, यानी कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा वो कितनी है, 100% है। इसका मतलब क्या हुआ कि नमक है सर्वश्रेष्ठ क्योंकि उसमें NaCl की मात्रा क्या है, 100%। लेकिन ये खाने के लिए नहीं है भाई, क्योंकि खाने के लिए जो नमक होगा वो हम आगे बढ़ेंगे कि उसमें NaCl की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 98%, और 2% आयोडीन प्लस अदर होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो नमक सर्वश्रेष्ठ है, नमक में सर्वश्रेष्ठ है लेकिन खाने के लिए नहीं है, ये ध्यान रख लेना इसमें, क्योंकि ये एक अच्छी सी विशेषता है इसकी कि इसका नमक जो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। इसीलिए कावोद झील जैसलमेर में, और इसकी एक विशेषता है कि इसका जो नमक है वो सर्वश्रेष्ठ है। आगे लिखो, ये आगे देखो 7वीं नंबर की जो झील है
वो है पंचभद्रा, पंचभद्रा झील, और ये कहाँ है? बाड़मेर में। अब इसका नमक जो है, इसकी 2-3 विशेषताएं हैं। पहली बात तो ये कि इसका जो नमक है ये खाने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है, खाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें NaCl की जो मात्रा है वो 98% है, प्लस आयोडीन भी है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक विशेषता और भी है इसकी। अब विशेषता एक और क्या है इसकी विशेषता ये है कि यहाँ जो नमक उत्पादन करती है उसका नाम है, उस जाति का नाम है खारवाल जाति। कौन सी जाति? खारवाल जाति जो है वो नमक उत्पादन करती है, और नमक उत्पादन करने के लिए वो एक मोरली या फिर मोरड़ी झाड़ी का उपयोग करते हैं। मोरड़ी झाड़ी का उपयोग करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि पंचभद्रा झील में जो नमक उत्पादन करने वाली जाति है उसका नाम क्या है? उसका नाम है खारवाल जाति। और कौन सी झाड़ी का उपयोग करते हैं? तो मोरली या फिर मोरड़ी झाड़ी का उपयोग करते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। ये इसकी विशेषताएं थी। और आगे देखो, पंचभद्रा झील बाड़मेर, ध्यान रखना सबसे सर्वश्रेष्ठ नमक जो खाने के लिए वो पंचभद्रा का है, और जो खारवाल जाति है वो मोरड़ी या मोरली झाड़ी का उपयोग करके यहाँ नमक का उत्पादन करती है। ठीक है। अब आगे देखो, नंबर 8 पे अपन पढ़ते हैं डीडवाना झील। और जो डीडवाना झील है इसका जो नमक है या फिर इसका जो नमक है वो नमक के लायक नहीं है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो उत्पादन होने वाला जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है, NaCl, क्योंकि इसमें NaSO4 सोडियम सल्फेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और सोडियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा है, इसका मतलब इसका क्या हो सकता है? उपयोग होता है। और कहाँ? चमड़ा उद्योग में, या चमड़े को साफ करने में, प्लस रंगाई छपाई में। तो एक क्वेश्चन आया हुआ भी है कि NaSO4 किस झील में सबसे अधिक पाया जाता है? तो डीडवाना झील में। और इसका उपयोग क्या है? चमड़े की साफ सफाई करने में या फिर रंगाई छपाई करने में। तो डीडवाना झील का उपयोग, NaCl का उपयोग, सबसे पहले जो नमक है इसका उपयोग हम ना तो इसका उत्पादन खाने के लिए कर सकते हैं, इसका उपयोग केवल कहाँ होता है? क्योंकि रंगाई, चमड़ा उद्योग में और रंगाई छपाई में। ठीक है। और अब देखो नेक्स्ट झील जो है, एक है लूणकरणसर झील, नंबर 9, लूणकरणसर। और ये कहाँ है? बीकानेर में है। और इसकी एक विशेषता है कि ये भारत और राजस्थान दोनों की क्या है? सबसे उत्तरी खारे पानी की झील है। यानी कि भारत की अगर वो पूछ ले सबसे उत्तरी खारे पानी की झील कौन सी है, यानी कि सबसे उत्तर में खारे पानी की झील कौन सी है, तो कौन सी है? लूणकरणसर, बीकानेर। ठीक है। ये इसकी एक विशेषता थी कि भारत और राजस्थान की सबसे उत्तरीतम खारे पानी की झील है। और नंबर 10, और ये सबसे लास्ट में जो आप झील पढ़ेंगे वो है सांभर झील। इसकी भी 2-3 विशेषताएं हैं। सांभर झील, तो सांभर झील जो है ये कहाँ है? जयपुर में है। और इसका निर्माण भी आपको पता है किसने कराया है? ये जो वासुदेव चौहान थे, चौहान वंश के शासक, उन्होंने इसका निर्माण कराया है। और उनकी जो कुलदेवी है शाकंभरी माता, उनका मंदिर भी है यहाँ सांभर में। तो इसकी जो मेन विशेषता, वो एक तो सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि ये भारत की आंतरिक स्थित सबसे अधिक नमक उत्पादन झील है। अब देखो, आंतरिक नमक उत्पादक झील है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि भाई झीलें तो और भी बहुत है जो नमक उत्पादन करती है, लेकिन वो सारी कहाँ है? समुद्र के किनारे स्थित है। इस सांभर से बड़ी भी है, लेकिन ये एक ऐसी झील है जिसके चारों तरफ कोई समुद्र नहीं है, केवल झील है। और इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। और ये भारत की आंतरिक स्थित सबसे बड़ी नमक उत्पादक झील है। ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। और एक और इसकी विशेषता है, ये विशेषता ये है कि यहाँ पाए जाने वाला शैवाल, और वो भी कौन सा? एल्गी। एक एल्गी नामक शैवाल इसमें पाया जाता है, जिसका उपयोग
नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने में करते हैं, नाइट्रोजन युक्त यानी कि N2 युक्त खाद बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये छोटा सा हमारा टॉपिक था राजस्थान की खारे पानी की झीलें। तो मैंने आपको खारे पानी की 10 झीलें करवाई है, जिनमें से 5 की कोई विशेषता थी और 5 की कोई विशेषता नहीं थी। और ये जो सांबर झील और एक काबोद झील, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और इनको ध्यान में भी रखना। थैंक यू, धन्यवाद।